नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML के बेसिक एग्जांपल्स बताने वाला हूं। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो गाइज यहाँ पे जो है मैं आपको HTML के बेसिक एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, लाइव आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। तो डिटेल में बताने के लिए आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो गाइज जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को डिस्क्राइब करके और फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में। प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के लिए हम लिखते हैं नॉट डॉक टाइप HTML। ठीक है। अब HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML ओपनिंग टैग के साथ शुरू होता है और HTML क्लोजिंग टैग के साथ एंड होता है। HTML डॉक्यूमेंट का जो मेटा पार्ट होता है वो हेड ओपनिंग टैग और हेड क्लोजिंग टैग के बीच में रखा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट जो होता है वो बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग के बीच में रखा जाता है। यानी ऐसा पार्ट, ऐसा कंटेंट जो हम चाहते हैं कि ब्राउजर में दिखे, यूजर को दिखे, वो पार्ट जो है हम बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग के बीच में रखते हैं। तो चलिए अब बेसिक HTML डॉक्यूमेंट एग्जांपल देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा बेसिक HTML एग्जांपल। अब यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव या सेव एज करेंगे। चलिए मैं सेव एज करता हूँ। यहाँ पे जो भी हम फाइल का नेम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने टेस्ट लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, .html लिखना है। HTML का जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है, तो हम यहाँ पे .html लिखेंगे। उसके बाद सेव एज टाइप में यहाँ पे हमें क्लिक करना है और ऑल टाइप्स करना है और उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो देख सकते हैं अब ये फाइल सेव हो गई। तो चलिए अब इसे एक्सेस करके देखते हैं ब्राउजर में। ये हमारा टेस्ट पेज जो हमने HTML पेज बनाया है वो है, इसे हम ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बेसिक HTML दिखेगा। तो गाइज अब बात करते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन की। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसे हम क्यों यूज करते हैं और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है डॉक्यूमेंट टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये ब्राउजर को हेल्प करता है वेब पेज को, HTML पेज को सही से दिखाने में। डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है HTML पेज के सबसे टॉप पे सिर्फ एक बार यूज किया जाता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी इसे आप अपर केस या लोअर केस में भी लिख के यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो चलिए आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए हमें लिखना होता है तो HTML5 में हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं।
चलिए अब देखते हैं HTML हेडिंग्स को। HTML हेडिंग्स का यूज क्यों किया जाता है? HTML हेडिंग्स का यूज जो है डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट के कंटेंट को के इंफॉर्मेशन को रीडर तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। यानी डॉक्यूमेंट के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का कंटेंट को के बारे में रीडर को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम HTML हेडिंग का यूज करते हैं। HTML हेडिंग जो है वो H1 से लेके H6 टैग के साथ डिफाइन किया जाता है। H1 जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, वहीं H6 जो है हमारा सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो यानी यहाँ पे जितना लोअर नंबर ऑफ हेडिंग होगा वो उतना ज्यादा और बड़ा महत्वपूर्ण हेडिंग होगा। यहाँ पे लोअर नंबर ऑफ हेडिंग मतलब कि उतना ही ज्यादा बड़ा और उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हेडिंग होगा। वहीं पे अगर हायर नंबर ऑफ हेडिंग है तो वहां पे वो उतना ही कम और छोटा हेडिंग होगा। तो यहाँ पे H1 जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, H6 जो है वो सबसे छोटा और सबसे कम महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम हेडिंग को लिखते हैं बॉडी के अंदर, और उसके बाद अब हमने सेव कर दिया इसे। चलिए अब हम इसे ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग आ रहा है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा और H4 उससे छोटा। तो HTML हेडिंग्स कैसे लिखते हैं वो आपने देख लिया। HTML हेडिंग्स कुछ इस तरीके से हम HTML पेज के अंदर, HTML कोड के अंदर लिखते हैं। तो अब बात करते हैं HTML पैराग्राफ्स की। HTML पैराग्राफ जो है P टैग के साथ हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ ओपनिंग टैग और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो चलिए अब हमने इसे सेव कर दिया है। अब हम इसे ब्राउजर में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा पैराग्राफ जो है HTML वेब पेज पे दिखता है। अब बात करते हैं HTML लिंक्स के बारे में। HTML लिंक्स को जो है हम एंकर टैग के साथ डिफाइन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम HTML लिंक्स को HTML पेज के अंदर लिखते हैं। देखिए लिंक देने का मतलब होता है ताकि उस पर क्लिक करके कोई दूसरे वेब पेज पे, दूसरे HTML पेज पे जा सके, या किसी और साइट या पे हम यूजर को सेंड कर सके, यूजर को रिडायरेक्ट कर सके।
तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें HTML लिंक्स को लिखते हैं। सबसे पहले हमें एंकर टैग यूज करना होता है। href के अंदर जो है हम उस URL को देते हैं, उस लिंक को लिखते हैं जिसपे हमें यूजर को क्लिक करते ही सेंड करना है, और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो लिंक पे हमें दिखे। तो चलिए अब इसे मैंने सेव कर दिया। अब हम इसे ब्राउजर में चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से और जो है यहाँ पे हमें लिंक दिखेगा HTML पेज के अंदर। चलिए मैं इस पे क्लिक करके आपको बताता हूं। देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं जो भी मैंने लिंक दिया था उस पे मैं आ गया। तो इस तरीके से आप HTML पेज के अंदर, HTML कोड के अंदर जो है HTML लिंक्स दे सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं HTML हॉरिजॉन्टल लाइंस। HR टैग का जो यूज है वो हम पेज को वेरियस पार्ट में ब्रेक करने के लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्जिन या हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, एग्जांपल से आपको बताता हूं। तो कुछ इस तरीके से हम जो है HR टैग का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के बाद चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आए, फिर पैराग्राफ लिखा हमने, फिर चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आए। तो इस तरीके से हम मेंशन करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए पेज को सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने पहला पैराग्राफ जो है ये लिखा था, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग का यूज किया है। तो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ हो गया। फिर दूसरा पैराग्राफ हमने लिखा, फिर हमने HR टैग का यूज किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल मार्जिन या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से हम जो है HTML हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करते हैं और उसके लिए HR टैग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं HTML इमेज के बारे में। HTML इमेज को जो है हम IMG टैग के साथ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो है सोर्स फाइल यानी SRC, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी अल्ट, विड्थ और हाइट, ये चारों जो है एट्रीब्यूट्स के रूप में इमेज टैग के अंदर, IMG टैग के अंदर यूज होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। IMG ये टैग हम यूज करते हैं इमेज के लिए। उसके बाद हम लिखते हैं SRC। ये जो है SRC ये एट्रीब्यूट है सोर्स फाइल के लिए। तो अभी पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं वैल्यू ऐड करूंगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लिखते हैं अल्ट, उसके बाद विड्थ, हाइट। तो ये हमारा हो गया इमेज टैग और उसके अंदर हमने 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। SRC के अंदर जो है हम सोर्स या पाथ ऑफ इमेज देते हैं, यानी जहां पे भी हमारा इमेज है उसका फाइल पाथ देते हैं। तो इमेज हमारा सेम फोल्डर के अंदर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इमेज का नेम देंगे। चलिए इमेज का नेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट। अब अल्ट क्या है, ये जो है इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। इस एट्रीब्यूट का यूज जो है इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, इमेज किस बारे में है वो हम यहां पे लिखते हैं। अब विड्थ, इमेज की विड्थ हमें कितनी रखनी है वो हम विड्थ वाले एट्रीब्यूट ऑप्शन में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और हाइट कितनी रखनी है वो हम हाइट एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू लिखेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें इमेज को इमेज टैग का यूज करना होता है इमेज को ऐड करने के लिए HTML पेज के अंदर। तो चलिए अब मैंने इसे सेव कर दिया है। अब हम ब्राउजर के अंदर इस HTML पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि HTML पेज के अंदर जो है इमेज ऐड हो गया है।
इसका हाइट विड्थ जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से विड्थ और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट बढ़ जाएगी, अगर हम घटाएंगे तो विड्थ और हाइट घट जाएगी। चलिए मैं एक बार आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। विड्थ मैंने 250 कर दिया, हाइट मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि विड्थ और हाइट बढ़ गई है। तो उसी तरीके से हम घटा भी सकते हैं। इस तरीके से आप जो है HTML पेज के अंदर इमेजेस का यूज कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है HTML सपोर्टेड ब्राउजर्स की। कौन कौन से ब्राउजर हैं जो HTML को सपोर्ट करते हैं? तो देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, लगभग सारे ब्राउजर जो हैं वो HTML को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ब्राउजर में आपका HTML चलेगा, किसी में नहीं चलेगा। सारे ब्राउजर जो है HTML को सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है कि आप HTML सोर्स कोड को व्यू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग अप्रोच बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप HTML सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं। पहला अप्रोच है HTML सोर्स कोड व्यू करने का। सबसे पहले आपको HTML पेज पर राइट क्लिक करना है। तो देखिए ये test.html, ये मैंने एक HTML पेज बनाया है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा जो पहला अप्रोच है HTML सोर्स कोड देखने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है HTML पेज पे, राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब व्यू पेज सोर्स ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स का, या फिर आप CTRL+U शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो व्यू पेज सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पेज सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में जो है HTML पेज का सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स कोड ओपन हो गया। दूसरा तरीका है इंस्पेक्ट एन HTML एलिमेंट। हम किसी भी HTML एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस एलिमेंट पे। मान लिया मैं इमेज को ही देखना चाहता हूँ, इमेज को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक कर दिया मैंने इमेज पे। उसके बाद हमें इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए इंस्पेक्ट के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, CTRL+I। ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर में जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट की जगह, तो उस पर ही आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इंस्पेक्ट ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो है एलिमेंट के लिए जो HTML और CSS यूज हुआ होगा या सिर्फ HTML यूज हुआ होगा वो मुझे ब्राउजर में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज के लिए जो HTML एलिमेंट यूज हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम HTML सोर्स कोड को ब्राउजर में देख सकते हैं। तो गाइज ये था HTML का बेसिक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।